प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे आज। पहले दिन भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे, तो आज कुछ एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे और ये लेसन हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये लेसन समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा धीरे से करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, क्या समझ में आ रहा है सबको? सर मैक्सिमम और मिनिमम का बता दीजिए ना फिर से। अच्छा ठीक है, बता दूंगा अभी। जब फिर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो उसको भी वहां पर डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है। ओके, तो रेट ऑफ मेजरमेंट का एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तुम लोग ये खुद कोशिश भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, the pressure P and the volume V is related as P into V to the power 1.4 is equal to C, where C is constant. ठीक है, where the pressure is when the pressure is 10 km per meter square and volume is 3 meter cube and the volume is changing. The volume is changing 0.3 meter cube per second. Now, how fast the pressure is changing at that instant? अच्छा, प्रॉब्लम देखो, फिर से मैं इसको समझा दूं। द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V इज रिलेटेड एज, मतलब दोनों के बीच जो रिलेशन है, द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V इज रिलेटेड एज P इंटू V टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू C, वेयर C इज कांस्टेंट। मतलब प्रेशर P और वॉल्यूम V दोनों का बीच रिलेशन है, वो इस इक्वेशन से दिखाया गया है रिलेशन को, P इंटू V टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू C। दिस इज द रिलेशन। अब क्या करना है, व्हेन द प्रेशर इज 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब जब प्रेशर 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा तब वॉल्यूम कितना होगा, 3 मीटर क्यूब होगा। ये एक कंडीशन है। नाउ द वॉल्यूम इज चेंजिंग 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन हाउ फास्ट द प्रेशर विल बी चेंजिंग एट दैट इंस्टेंट। समझ में आया कुछ? ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से नहीं आया, ओके। एक इंस्टेंट है, ठीक है, एक टाइम के अंदर प्रेशर और तुम्हारा जो वॉल्यूम होगा वो कितना है, 10 और 3, एक टाइम पे, एक कांस्टेंट है। ठीक है। अब जब वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है ना, चेंजिंग मतलब टाइम का हिसाब से जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, जो रेट हो रहा है वो है 0.3। मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है ना। द वॉल्यूम इज चेंजिंग एट 0.3 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, पर सेकेंड में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है धनीराम? 0.3 गुड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, बट दैट मीन्स दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। यस सर।
हमको क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर निकालना है, मतलब प्रेशर का रेट ऑफ चेंज कितना होगा उस समय, वो निकालना है। दैट इज हमको क्या निकालना है, डीपी डीटी निकालना है, ठीक है ना। मतलब ये जो वॉल्यूम है इज चेंजिंग एट 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस इज डीवी डीटी, है ना। इसका मतलब तो ये होता है ना, यस सर। रेट ऑफ यस चेंज सर। ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको निकालना क्या है, डीपी डीटी निकालना है, क्लियर ना। हाउ फास्ट द प्रेशर इज चेंजिंग एट दैट इंस्टेंट, मतलब प्रेशर का चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज कितना है, दैट मीन्स डीपी डीटी कितना है ये निकालना है, क्लियर ना अभी। यस सर। ओके और कुछ कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एट ए टाइम प्रेशर P इज 10 और उस समय वॉल्यूम कितना है 3 मीटर क्यूब। ये कुछ चीज हम लोग के पास दिया हुआ है और हम लोग के पास जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, P इंटू V। जहां से हमको ये सारा कुछ चीज निकालना है। दैट मीन्स P इंटू वी टू द पावर 1.4 इक्वल टू C। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ये है हमारा इक्वेशन, मतलब जहां से हमको ये सारा चीज निकालना है, ये है हमारा इक्वेशन। यहां से क्या निकालना है, डीपीडीटी निकालना है। तो अगर यहां से डीपीडीटी निकालना होगा तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा आइडिया हो रहा है। अगर ये P इंटू वी टू दी पावर 1.4 इज इक्वल टू C है और यहां से अगर हमको डीपीडीटी निकालना है तो पहले क्या करना होगा, इसको इशिका डिफरेंशिएट गुड, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, ये तो कॉमन बात है। अगर डीपीडीटी निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डेरिवेटिव करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, आसान सा तो बात है, क्योंकि तभी तो डीपीडीटी निकलेगा ना हरिराम। यस सर। तो इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम। ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे, यस सर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम नहीं है टी लिख देते हैं, वी गेट। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों वेरिएबल है ना, P और V दोनों वेरिएबल है, क्योंकि डीवी डी टी भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, P भी चेंज हो रहा है। तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ P इंटू वी टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ C। इज इट क्लियर? यस सर। ओके अब बताओ इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना निकलेगा, इसको कौन सा फॉर्मूला में डिफरेंशिएट करना है, e टू दी पावर x या a टू दी पावर n। नहीं ये दोनों तो वेरिएबल है ना, P भी एक वेरिएबल है और V भी एक वेरिएबल है। इसको दोनों को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करेंगे, a टू दी पावर n सर। बोलो बोलो। a टू दी पावर n। हाँ x टू दी पावर n, e टू दी पावर n नहीं, x टू दी पावर n, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ना। वेरिएबल का डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो चेंज उसी हिसाब से होगा ना। लेकिन पहले ये बताओ, यहाँ पर जो डेरिवेटिव जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा डेरिवेटिव होगा, ठीक है पूनम। यहाँ पर दो फंक्शन है ना, P भी है और V दोनों तो वेरिएबल है ना, तो जब उसका डिफरेंशिएट करे होगा u इंटू वी का ना, दो फंक्शन का मल्टीपल फॉर्म का जो डेरिवेटिव होता है। यस सर। ओके तो पहले हम लोग P को कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसको, V को। फिर क्या करना है, V को कांस्टेंट रख के P का डेरिवेटिव करना है। इज इट क्लियर? यही होता है ना, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यही होता है ना फॉर्मूला। यस और सर। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, C का,
जीरो। कांस्टेंट है। क्योंकि सी कांस्टेंट है, मैंने बता दिया था यहाँ पर इक्वेशन पे, सी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो। अब इसका डेरिवेटिव करना है। देखो पहली बात तो ये p जो कांस्टेंट है ये बाहर तो है, इसको बाहर ही रखेंगे। अब डेरिवेटिव करना है किसको, v टू दी पावर 1.0 v टू दी 1.4 पावर 1.4 को, लेकिन डेरिवेटिव कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, टाइम। टाइम। सो क्या इसका डिफरेंशिएट पॉसिबल होगा t के रेस्पेक्ट पे, नो सर। नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, v को हम लोग t मान के चलेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि v अलग वेरिएबल है। जैसे कुछ भी वेरिएबल अगर अलग कोई फंक्शन का वेरिएबल होगा, मतलब अलग वेरिएबल का अगर फंक्शन होगा तो उसको पहले सेम मान के चलना है, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको अलग से फिर डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो यहां पर पहले v टू दी पावर 1.4, मतलब इसको पहले x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है ना, यस सर। यस सर। इसका फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना होगा x टू दी पावर n का। तो यहां पर तो x है नहीं, यहां पर t है, तो t टू दी पावर n का फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जहां जो वेरिएबल का हिसाब से डेरिवेटिव करना है वो वहां पर याद रखना है। मैं हर समय बोलता हूं, हर समय करके दिखा रहा हूं कि विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पर विद रेस्पेक्ट टू x नहीं होगा, विद रेस्पेक्ट टू t होगा, क्योंकि द वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ t and we have to differentiate the variable with respect to t, okay। so इसको अभी मानेंगे x टू दी पावर n, सॉरी t टू दी पावर n, क्योंकि t का रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको भी t मान के चलेंगे ना। यस सर। तो t टू दी पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, 1.4 हाँ 1.4 टी इंटू, पर 5 हाँ मतलब v टू दी पावर 1.4 माइनस 1 ना। 1 होगा। यस सर। अब v को t मान के चले हैं तो इसलिए v को भी क्या करना है, अलग से डेरिवेटिव करना है। इज इट क्लियर, यस सर। ओके। प्लस यहाँ पर v टू दी पावर 1.4 है और यहाँ पर तो एक ही है, तो ये dp dt होगा इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, यस सर। ओके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पर कितना है, 1.4 इंटू p इंटू v टू दी पावर 0.4 इंटू dv dt प्लस v टू दी पावर 1.4 dp dt इज इक्वल टू 0। अब यहां से बताओ क्या dp dt निकल पाएगा यहां से, क्या बोल रहे हो धनीराम, यहां से निकल पाएंगे dp dt, यस सर। निकल पाएंगे ना, क्योंकि p v dv dt सारा वैल्यू तो यहाँ पर है, dv dt है यहाँ पर है, pv है और v, ये तीनों है, तो तीनों ही अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो dp dt निकल जाएगा ना। तो पुट कर दो, वैल्यू जितना है 1.4 इंटू p मतलब 10 इंटू v मतलब 3 टू दी पावर 0.4 इंटू dv dt कितना है 0.3 प्लस v मतलब 3 इंटू dp dt इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, दैट मीन्स 3 टू दी पावर 1.4 dp dt, ये जो सारा नंबर है ये इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 1.4 इंटू 10 इंटू 3 टू दी पावर 0.4 into 0.3 implies that dp dt is equal to minus 1.4 into 10 into 3 to the power 0.4 into 0.3 divided by 3 to the power 1.4. Is it clear? यस सर। देखो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, बस प्लेन इसको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद हमको वहां से dp dt निकालना है, क्योंकि सारा वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है, dp dt p
V, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर है, तो बस सिर्फ dpdt बचा है, इसको आसानी से निकल पाएंगे। इसका कैलकुलेशन करोगे तो निकलेगा कितना। कैलकुलेटर यूज करते हो सब? कैलकुलेटर यूज करते हो? नो सर। तो कैलकुलेटर यूज करना है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो थोड़ा कैलकुलेटर का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ प्रेशर का चेंज कितना रेट में हो रहा है, रेट कितना प्रेशर का चेंज का, बोलो। प्रेशर का चेंजिंग रेट कितना है? -4.206। मतलब माइनस मतलब क्या, बढ़ेगा कि घटेगा? नेगेटिव घटेगा। डिक्रीज होगा, मतलब माइनस मतलब डिक्रीज होगा ना। यस सर। प्लस होता तो बढ़ता, बढ़ता। माइनस है इसलिए मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर इज कितना है, 4.206। 4.206 प्रेशर का यूनिट है तुम्हारा कितना, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि रेट है तो रेट पर सेकेंड होगा। ठीक है ना। समझ में आया? ये माइनस है इसलिए डिक्रीज हो रहा है, अगर प्लस होता तो इंक्रीज होता, रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में आया भी था पहले। ओके, अभी मैं एक प्रॉब्लम तुम लोग को दे रहा हूं, ये तुम लोग खुद करो। अच्छा, इसको मैं चेंज कर दूं? ओके, नाउ फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तुम लोग खुद करो। A particle moving along a straight line, a particle is moving along a straight line on which 0 is a point, मतलब starting point, on which 0 is a point. 0 is a point. After time t, after a time t, the distance is given as distance from O is given as or proportional to A cos nt plus B sin nt, where A, B, N are constants. A, B, N are constant. Now prove that the acceleration of the particle is proportional to distance from O. अच्छा, प्रॉब्लम समझ में आया सबको? प्रॉब्लम समझ में आया सबको? ऋषिका, नीतीश, धनीराम? नो सर, कुछ पता नहीं चल नहीं आया।
ओके, तो एक एक धीरे धीरे पढ़ो उसको। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम व्हिच जीरो इज अ पॉइंट। मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बराबर मूव कर रहा है, कौन सा पॉइंट से? जीरो पॉइंट से, ओ पॉइंट से मूव कर रहा है। ओके, आफ्टर टाइम टी, मतलब टी समय बाद, द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टर टाइम टी द डिस्टेंस इज गिवन बाय ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। मतलब जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू कितना होगा? ये होगा ए कॉस एन यस टी सर। प्लस बी साइन एन टी। ओके, समझ में आया अभी? यस सर। हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस तुम लोग लोगे, एक्सीलरेशन उसका साथ क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी का समझ में आया? यस सर, बना रहे हैं। ओके, नीतीश यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्व कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब जो डिस्टेंस है वो इसके साथ इक्वल होगा। तो डिस्टेंस को तुम लोग मान सकते हो, एक्स ले सकते हो, एस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूं एक्स। डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ओके, अब करके बताओ। हमको यहां से निकालना क्या है? धनीराम, यस सर। यहां से निकालना क्या है हमको? नहीं पता चल रहा है? सर प्रोपोर्शनल है वो कौन प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल कौन होगा? एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल होगा ना। तो पहले यहाँ से हमको एक्सीलरेशन निकालना है ना, तभी तो जान पाएंगे ना कि प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ से हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है ना? यस सर। तो अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो इसको क्या करना होगा फिर? सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ, तो ये तो वेलोसिटी तो नहीं है ना, ये डिस्टेंस है। यस सर। तो डिस्टेंस से तो अगर पहले हमको वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना है निकालेंगे। तो क्या करना होगा? पहले वेलोसिटी निकालेंगे। हाँ, मतलब इसको दो बार डेरिवेटिव करना है ना। यस सर, ट्वाइस। क्योंकि डिस्टेंस को डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, फिर वेलोसिटी को डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा ना। यस सर। मतलब इसको कितना बार डेरिवेटिव करना है? 2 बार। बस हो गया, करो, आसानी से हो जाएगा। 2 बार डिमोन्स्ट्रेट कर दो, हो जाएगा। करने के बाद बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसको किसके द्वारा डेरिवेटिव करना है? टी। टी ट्वाइस ना, 2 बार डेरिवेटिव करना है। सर माइनस एन स्क्वायर एक्स। तो हो गया, तुम्हारा प्रूफ हो गया ना, क्योंकि एन तो कांस्टेंट है ना, यस सर। क्योंकि प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा ना। अच्छा, प्रोपोर्शन आता है ना सबको? नहीं आता है तो बोलो, इसको करने के बाद मैं एक बार प्रोपोर्शन को भी दिखा दूंगा। सर कीजिए ना, नहीं हो रहा है। बोलो, प्रोपोर्शन आता है सबको? नहीं सर। ये तो था लोअर क्लास में, तो था ना ये इंटर में। सर इंटर थोड़ी किए हैं। तो 10th के बाद डिप्लोमा। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो धनीराम? कुछ नहीं सर। कुछ तो बोले ना।
सर आप क्या बोले कि इंटर किए हो ना? तो हम लोग बोले इंटर थोड़ी किए सर, 10th के बाद तो डिप्लोमा ही आ गए। हम तो क्लास 10 में ही तो था, प्रोफेशनल भी तो वहां भी तो था। हाँ सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हाँ, एक वो बड़े डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो था ना, यस सर। वही पर तो था सब। सर मास्टर उतना क्लियर ही कर पाए करके नहीं बताता था, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बस हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको करने के बाद मैं वो भी थोड़ा एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा? dx dt निकलेगा पहले। कितना होगा बोलो? डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ वो तो पता है, अभी डेरिवेटिव करने के बाद क्या होगा वो बोलो। इसी का शायद हो गया था। सर ये होगा तुम्हारा ए एन an sin साइन n एन टी, गुड, plus प्लस n cos nt बी एन कॉस एन टी। इसको और एक बार करना है। डी टू एक्स डी टी टू इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ माइनस ए एन साइन एन टी प्लस बी एन कॉस एन टी। यहां से कितना होगा? माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी। अच्छा, ये एन स्क्वायर एन कहां से आ रहा है पता चल रहा है ना सब? क्योंकि यहाँ का जो कांस्टेंट है वो टी है, और यहाँ पर एन टी है, तो एन कांस्टेंट जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एन टी को डेरिवेटिव करेंगे तो वहां से एन निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एन स्क्वायर जो है माइनस एन स्क्वायर वो कॉमन चला जाएगा, बचेगा कौन? बचेगा ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। अब ये कितना है? ये एक्स है ना, तो एन स्क्वायर एक्स, यानी कि जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स। अब माइनस एन स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है ना, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ना डी टू एक्स डी टू टू, देखो याद आ रहा कि नहीं? वेरिजेस एक्स बोल सकते हैं क्या इसको? बिकॉज माइनस एन स्क्वायर इज कांस्टेंट। ऐसा ही होता है ना प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो उसी तरह से कांस्टेंट को हटा देंगे तो प्रोपोर्शन हो जाएगा इक्वल टू से। तो यहां से यही प्रूव करने बोला गया था ना, दैट एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इज इट क्लियर? बस यही निकालना था, यही आपको प्रूव करना था। सर अब माइनस एन स्क्वायर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोपोर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ये प्रोपोर्शन रेशियो में सिखाया जाता है, ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल इक्वेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट को हम लोग हटा के क्या कर सकते हैं? वेरिएबल के साथ प्रोपोर्शन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर प्रोपोर्शन को हटाना है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है, दो तरह का प्रोपोर्शन होता है ना, हरिराम। प्रोपोर्शन कितने तरीके का होता है? दो सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली एक होता प्रोपोर्शनल। है डायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक होता है तुम्हारा इनवर्स प्रोपोर्शन। यही तो होता है ना। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो लेट अस टेक टू सब्जेक्ट और टू वेरिएबल, जो भी बोल सकते हो, एक्स एंड वाई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? एक्स वेरिजेस वाई, इसी का मतलब डायरेक्ट होता है ना। होता है कि नहीं होता है किसी का? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है ना, एक्स वेरिएस वाई।
अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बताओ तो धनीराम। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यस, इसको इस तरह से लिखा जाता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। यस सर। मतलब x अगर y अगर बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, या फिर x अगर घटेगा तो y भी घटेगा, इसी का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और दूसरा जो होता है वो इनवर्स, उसको कैसे लिखा जाता है? 1/, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, है ना? यस सर। ओके। अब इस प्रोपोर्शन को अगर हटाना है, अगर बैलेंस करना है, तो उसके लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई हाँ, करना पड़ता तो x वेरिएबल अगर y होता है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, बनाया अभी। सेम उसी तरह से अगर x वेरिएबल 1/y होता है तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू कुछ और वेरिएबल नाम देते हैं k1, इसको k1 बोलते हैं, इसको k2 बोलते हैं, k2/y, और एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट k2। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यही चीज देखो मैं यहां पर भी दिखाया अभी, d2x dt2 इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर एक्स, यही था ना? यस सर। यस। तो यहाँ पर d2x dt2 ये तो वेरिएबल है, क्योंकि ये तुम्हारा एक्सीलरेशन को हम नोट कर सकते हैं f से, या फिर a से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर एक्सीलरेशन है और ये डिस्टेंस है, दोनों वेरिएबल है ना, दोनों चेंज होता है। और माइनस एन स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं d2x dt2 इस प्रोपोर्शन टू x लिख सकते हैं क्या यहाँ से? अगर सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा तो, जैसे यस x सर। इक्वल टू k1y, तो यहां से लिख सकते हैं ना x वेरिएबल y। तो यस उसी तरह सर। से यहाँ पर भी d2x dt2 अगर माइनस एन स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा सकते हैं, फिर इसको प्रोपोर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर। तो यही हमको प्रूव करना था, जो मैं अभी बोल रहा था यहाँ पर। ओके, अभी क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। ओके, तो ये प्रोपोर्शन तो पहले भी था, इसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख भी लिए, डिस्कस भी कर लिए। ये तुमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा बहुत बार, इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर बहुत बार जरूरत पड़ भी सकता है। ओके, नाउ अभी आते हैं हम लोग जो बोल रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने कल को भी ये डिस्कस किया था, आज एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे और दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिसको जिसे याद है वो रिपीट कर सकते हो, बोल सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमम। नाउ लेट अस टेक अ फंक्शन और अ वेरिएबल y इक्वल टू fx। तो जो स्टेप बताया था एक एक करके, याद है ना सबको? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सर y1 y2। हाँ, मतलब इसको क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव करना होगा पहले ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, दोनों ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकालना है। मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, दो बार हमको पहले डेरिवेटिव करना है। तो यहां से क्या निकलेगा? dy dx निकलेगा, और इसको हम लोग y1 भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, है ना? ये नोटेशन अलग अलग है लेकिन इसका मीनिंग सेम है। मैंने चारों यहाँ पर लिख दिया हूं, लेकिन तुमको ये चार नहीं लिखना है, जो फंक्शन होगा उसको डेरिवेटिव करके लिखना है बस, और कुछ नहीं। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अभी आता है सेकेंड ऑर्डर। सो डी टू एक्स डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना होगा? इसको y2 लिख सकते हैं ना? यस। इसको लिखेंगे d2x fx और f डबल डैश x। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब सीधी बात, जो भी फंक्शन वहां पर रहेगा तुमको वो क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करके लिखना है।
ये पहला काम। अब दूसरा काम बताओ धनीराम, एक यस मिनट इसी सर। का रुको धनीराम, यस सर। बोलो अभी क्या करना है। अभी सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना है। नहीं, गलत हो गया, सर फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर को जीरो करना है। सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमम जो भी हो, जिसके लिए भी निकालना है, उसके लिए पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको जीरो करना है। जीरो करने के बाद यहां से x का कुछ वैल्यू निकलेगा, मान लो x1 से सॉल्व करने के बाद x का एक वैल्यू निकलेगा, मान लो वो x1 है या x2 जो भी होगा, वो एक वैल्यू निकलेगा। अब क्या करना है, उसको सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है। हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जहां ये x रहेगा वो यहाँ पर पुट कर देना है। मतलब हमको क्या करना है, f डबल डैश x1 जो है वो निकालना होगा, है ना। यस सर। x1 पॉइंट पे f डबल डैश x का वैल्यू कितना है वो निकालना है। निकाल के क्या देखना है, निकालने के बाद देखना है कि कौन बड़ा उसका है। साइन चेक करना है ना। यस सर, साइन चेक करना है। मतलब वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है ये चेक करना है ना। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, मिनिमम। तो वहां पर एफ एक्स इज मिनिमम होगा ना। और अगर ये डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम। एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू x1। तो ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये पता चल गया। लेकिन अगर तुमको अभी ये बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी है वो निकालो, तब क्या करना है, तब वहां पर जो फंक्शन दिया रहेगा वहां पर ये वैल्यू पुट कर देना है x1। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट पूरा, समझ में आया अभी, ओके ना। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इसको करने के बाद हम लोग मैथ का जो पूरा जो टॉपिक है वो आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट दिन से हम लोग पूरा रिपीट करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे पहले से पूरा, ओके। A particle is moving. A particle is moving in a straight line, along a straight line or in a straight line. The distance s at a time t is given as s equal to 1/4 t to the power 4 minus 2t cube plus 4t square minus 7. Now find when the velocity is maximum and acceleration is minimum. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया सबको। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो यहाँ समझ में आया क्या निकालना है हमको, हाँ सर, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है। यहाँ देखो ये जो है ये लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, सर वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। लेकिन हमको जो मैक्सिमम मिनिमम जो निकालना है वो किसका निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का निकालना है। लेकिन ये वेलोसिटी नहीं है, तो पहले यहाँ से हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पहले निकाल लेना होगा, ठीक है। ये मैं बार बार बता दूं क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब सोचेंगे कि इसको तो 2 बार मैं डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ, तो अब फिर क्यों इसको डेरिवेटिव करेंगे। हमको ये देखना है कि एक्चुअली हमको निकालना किसका मैक्सिमम और किसका मिनिमम है, ये पहले निकालना है, ठीक है। तो हमको निकालना है, पहले एक एक करके करते हैं। मैं वेलोसिटी का निकाल दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन तुम लोग खुद करना, ओके। यस सर। हमको निकालना है व्हेन द वेलोसिटी इज
मैक्सिमम, मतलब वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा ये निकालना है। डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये नहीं निकालना है। अगर डिस्टेंस होता तो इसको 2 बार डेरिवेटिव करके निकाल देते, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। तो पहले डिस्टेंस को क्या करना होगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेना होगा, है ना। यस सर। पहले हम लोग को यहां से जो वेलोसिटी है पहले निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना। ठीक तरह से इसको समझो, मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूं वो खाली मैं वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी निकल जाए फिर उसका डेरिवेटिव हम लोग बाद में करेंगे। तो ये v इक्वल टू कितना होगा अभी, यहां से बोलो एक एक करके। इसको डेरिवेटिव करने के बाद कितना निकलेगा, यहां पर निकलेगा 1/4 इंटू टी टू दी पावर 4 को डेरिवेटिव करेंगे तो कितना निकलेगा, सर 4 फोर टू टी पावर पावर 3। गुड 4t क्यूब, फिर माइनस 2 इंटू 3t² प्लस 4 इंटू 2t, और ये तो जीरो होगा तो यहां से निकल जाएगा t क्यूब माइनस 6t² प्लस 8t, दैट इज v। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर। यस सर। अब ये हो गया हमारा वेलोसिटी फंक्शन। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकलना है। अब ये कोई मायने भी नहीं रखता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो भी होगा वो निकालना है। तो इसका अगर वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो क्या करना होगा अभी यहां से, सर इसको 2 बार डेरिवेटिव करना यस, पड़ेगा। मतलब ये लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव मैंने किया था यहाँ पर ये लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा, यस सर। क्योंकि हमको वेलोसिटी का मैक्सिमम निकालना है। तो वेलोसिटी को 2 बार डेरिवेटिव करना है, मतलब इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। यस सो सर। डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको डेरिवेटिव करना है। तो पहले निकलेगा डीवी dt निकलेगा, कितना निकलेगा बोलो, 3t² 3t² माइनस 12t प्लस 8, और d2v dt2 कितना निकलेगा 6t। 60 माइनस 12। जी। समझ में आया अभी। सेम मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होगा, डीवी dt को 0 करना है, यानी कि 3t² माइनस 12t प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मिडिल टर्म होगा ये, मिडिल टर्म नहीं होगा ना। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के निकालना होगा, t इक्वल टू माइनस बी, दैट इज 12 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -12² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 बाई 2 इंटू 3। ये फॉर्मूला याद है ना सबको, हरिराम ये फॉर्मूला याद है ना, यस सर। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के यस सर। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। यस ओके सर याद है। हाँ, तो यहां से t का जो है 2 वैल्यू निकल जाएगा। एक तुम्हारा होगा, इसका आंसर निकलेगा 2 प्लस माइनस 2√3/3, ये आंसर निकलेगा t का, 2 वैल्यू निकलेगा। ओके, इसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√3/3। तो यहां से t का कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला ना। अब बताओ क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस बताओ। किसी का
धनीराम, यस सर। यस सर। अभी क्या करना है बोलो? जीरो से सर इसको मतलब D2 D2 का साइन चेक करना है ना, इन दो पॉइंट पे यस सर। जो डबल डेरिवेटिव था उसका साइन चेक करना है, एक 2 प्लस 2√3/3 में और एक 2 माइनस 2√3/3 में। तो पहले प्लस का निकाल के देख लेते हैं, फिर माइनस का भी निकाल के देख लेंगे। मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम कब होगा? जब लेस देन 0 होगा, है ना। तो ये तुम्हारा निकलेगा प्लस पे 4√3 निकलेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। अब माइनस पे निकालो, एट t इक्वल टू 2 माइनस 2√3/3, ये कितना होगा? ये तुम्हारा होगा -4√3। ये लेस देन 0 हो रहा है ना। तो बताओ ये दोनों पॉइंट में से वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे? हनीराम, यस सर। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे? सर ऊपर वाला पे। माइनस माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर लेस देन 0 होता है तभी मैक्सिमम होगा ना। Therefore, velocity is maximum at t equal to 2 minus 2√3/3. Is it clear? Is it clear? यस सर। हमको यही निकालना था, तो हो गया, मैक्सिमम पॉइंट निकल गया। अब सेकेंड जो पोर्शन है वो तुम लोग खुद करना। सेकेंड जो है एक्सीलरेशन का चेक करना है। तो यहां से तो वेलोसिटी निकल गया है ना। अब इसको डेरिवेटिव करके क्या निकालना होगा, इसको डेरिवेटिव करके एक्सीलरेशन पहले निकाल लेना होगा, फिर उसको 2 बार डेरिवेटिव करना है। इज इट क्लियर? सर नीचे दिखाइए थोड़ा। हाँ देखो, ये वेलोसिटी का था वो निकाल दिए, अभी तुम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन का। ये तुम लोग खुद कोशिश करना, ठीक है। ये डिस्टेंस को डेरिवेटिव किए तो वेलोसिटी निकल गया ना, और वेलोसिटी को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ये होगा ना, 3t² माइनस 12t प्लस 8। यस और नो? यस सर। ओके, तो यहां से तुम लोग ये लिखोगे F इक्वल टू 3t² कितना है, 3t² माइनस 12t प्लस 8। इज इट क्लियर? यही निकलना है ना 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद। यस सर। तो यहां से अभी इसका मिनिमम निकालना है, मतलब इसको अभी फिर से 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद, फर्स्ट ऑर्डर को 0 करने के बाद डबल ऑर्डर का साइन चेक करना है, फिर उसके बाद पॉइंट निकालना है। ओके, ये तुम लोग खुद कोशिश करना, ठीक है। यस सर। ओके ओके, चलो तो फिर मैथ का क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं। लगभग मैथ का जो पूरा पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग फिर रिवीजन डालेंगे, ठीक है।